वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का सुपर किलर आ रहा है। नाम है रुद्रम। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी दस्तक ने चीन और पाकिस्तान की नींद मानो उड़ा दी है, बेचैन कर दिया है। शाहबाज और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये मिसाइल जमीन पर बने दुश्मन के सर्विलांस, कम्युनिकेशन, रडार और कमांड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर सकती है। डीआरडीओ ने इसे तैयार किया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है, लेकिन क्यों इसे सुपर किलर कहा जा रहा है और कैसे ये युद्ध की दिशा और दशा बदल देगा, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने, चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने, दुश्मनों को पस्त करने हिंदुस्तान का रुद्रम आ गया है। ये हिंदुस्तान का सुपर किलर है जिसकी नजरों से दुश्मन कभी नहीं बच सकता। ये हवा से जमीन पर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को पलक झपकते तबाह कर सकता है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण हो चुका है। डीआरडीओ की ओर से विकसित ये मिसाइल सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से दागी जा सकती है। इसकी खासियत पर नजर डालें तो इसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। रुद्रम सिग्नल पकड़ने में माहिर है। ये पहली स्वदेशी मिसाइल है जो किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है, साथ ही मिसाइलें नष्ट कर सकती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ने या रिसीव करने वाले किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। इस दौरान ये मिसाइल 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर टारगेट को निशाना बना सकती है। अगर दुश्मन ने रडार सिस्टम को शट डाउन कर दिया है तो भी रुद्रम उसे निशाना बनाने में सक्षम है, यानी किसी भी हाल में दुश्मन इसकी नजरों से नहीं बच सकता। ये ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के हथियार, बंकर, जहाज, विमान को तबाह कर सकती है। रुद्रम को SCAD मिशन की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस तरह के मिशन आमतौर पर दुश्मन के रडार को तबाह करने और अपने विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के साथ ही उनका सर्वाइवल बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। ये मिसाइल जैमर से लैस है। इस मिसाइल को भारतीय परंपरा को कायम रखते हुए संस्कृत शब्द रुद्रम दिया गया है, क्योंकि इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल भी शामिल है। इस शब्द के कई अर्थ हैं। इनमें एक अर्थ दुखों को दूर करने वाला है। जल्द ही इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद भारत का ये सुपर किलर दुश्मनों में हाहाकार मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किस तरीके से अब ताकत सेना की बढ़ने वाली है और कैसे चीन और पाकिस्तान में बेचैनी भी बढ़ गई है, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। पहले VN झा सर, आपका रुख करना चाहूंगी। रुद्रम को लेकर कहा जा रहा है कि ये अपने आप में बड़ी अनोखी है और इतनी शक्तिशाली है कि चीन जैसा मजबूत देश भी अब इसके बारे में सोचने लगा है। साथ ही साथ चीन के कदमों पर पड़ने वाला पाकिस्तान भी बेचैनी अपनी बढ़ा रहा है। रुद्रम के आ जाने से कैसे ताकत सेना की बढ़ेगी और क्या कुछ चेंजेस आएंगे? रचना जी नमस्कार। देखिए, ये रुद्रम मिसाइल आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है ये खास करके उन जगहों के लिए है जहाँ पे कि रेडार लगे हुए हैं। आप जानते हैं रेडार किसी भी देश का, उसकी जो जो एयर डिफेंस सिस्टम होती है उसकी आंखें कही जाती हैं रेडार। अगर रेडार को नॉकआउट कर दिया जाए तो मतलब दुश्मन आपकी अंधी हो गई। फिर उसके बाद आप चाहे जितने बम्बर्स हैं, आपके नॉर्मल भी जो एयरक्राफ्ट हैं, नॉर्मल मिसाइल्स हैं, सब एकदम ताबड़तोड़ दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले जो उनकी रेडार की जो क्षमता है उसको नॉकआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने जब देखा था कि जब गलवान की लड़ाई हुई थी और उसके कुछ महीने के अंदर में बहुत सारे मिसाइल्स हमारे यहाँ पे आए थे जो कि टेस्टेड थे, और यहाँ तक कि कुछ तो ऑलरेडी सर्विस में, लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन में भी सर्विस में डाल दिए गए थे। उसमें से रुद्रम 1 वो पहला मिसाइल था, लेकिन वो रुद्रम 1 जो था वो उसका रेंज जो था वो लिमिटेड था, 150 ऑड किलोमीटर्स उसकी रेंज थी। और उसमें एक और लिमिटेशन था कि वो पैसिव मिसाइल था, मतलब जहाँ से रेडिएशन आ रही है उसके तरफ में वो होम कर रही है।
अगर वो रेडिएशन बंद हो जाए, मतलब अगर रेडार को बंद कर दिया जाए, तो ये मार्क 1 रेडार जो था, मार्क 1 रुद्रम जो था, इसके भटकने के चांसेस थे। तो उसको दूर करने के लिए फिर रुद्रम 2 बना। रुद्रम 2 जो था वो बिल्कुल एक्टिव और पैसिव होमिंग उसमें दोनों है। इसकी अपने भी जो रेडार प्रणाली है, वो दुश्मन के रेडार के ऊपर में जब एक बार आपने लॉक कर दिया और एयरक्राफ्ट से आपने उसको गिरा दिया, छोड़ दिया, उसके बाद चाहे वो रेडार चलता रहे दुश्मन का, या वो बंद हो जाए, ये जो रुद्रम है ये जाके वहां पे हिट करेगा ही करेगा। तो ये दो जो मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, और यहाँ तक कि सेवा में भी शायद मेरे हिसाब से कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन के उसमें चले गए हैं। इसमें 2-3 टेस्ट और हुई थी, मतलब जो रुद्रम 2 की मैं बात कर रहा था, वो उसका टेस्ट हुआ था पिछले साल, और टेस्ट होने के बाद इसकी जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है वो लगभग +- 10 मीटर है। मतलब जहाँ पे रडार है वहाँ पे जाके ये तबाही करेगा ही करेगा। इसमें कुछ और टेस्ट हुए थे पिछले साल में, ड्रॉप ऑफ टेस्ट और सब कुछ टेस्ट होते हैं। ये सब कुछ जब सफल हुए, उसके बाद इस मिसाइल को अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यही पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ा रही, क्योंकि चीन के पास में भी जो रशिया का आधुनिकतम जो मिसाइल प्रणाली है वो उनके पास में है। तो अगर उस मिसाइल की अगर आंखें फोड़ दी जाए, जो कि रुद्रम 2 जो है वो काम कर सकता है, तो जो एडवांस, सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल है आज के दिन में चीन के पास में, वो मिसाइल एयर डिफेंस प्रणाली भी खत्म हो जाएगी। रुद्रम की सफ़र यहीं खत्म नहीं हो जाती। रुद्रम 2 का परीक्षण ऑलरेडी हो चुका है। सुनने में आया हुआ है, मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं दे सकता हूँ, सुनने में आया है कि रुद्रम 3 और रुद्रम 4 भी कहीं न कहीं पाइपलाइन में है, जो काफ़ी एडवांस्ड हैं। रचना जी, एक और अंतिम चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रुद्रम मिसाइल है, खास करके रुद्रम 2, इसको कहा जाता है कि स्टैंड ऑफ मिसाइल। मतलब आपने जब हवाई जहाज से एक बार उसको छोड़ दिया, गिरा दिया, तो ये जाके वहाँ पे वहीं पे जाके गिरेगा जहाँ पे इसको गिरना चाहिए। और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम देशों के पास में है, कि चाहे आपका रडार, वो कहते हैं ना फायर एंड फॉरगेट, उसमें आपने एक बार फायर कर दिया, आप अपने एयरक्राफ्ट को कहीं और लेके चले जाएं, आपको दुश्मन के इलाके में जाने की जरूरत नहीं है आपके रुद्रम को गाइड करने के लिए। ये मिसाइल अपने आप अपने टारगेट पे होम होगा, इसलिए इसको कहा जाता है स्टैंड ऑफ मिसाइल। मतलब आपने एक बार जब छोड़ दिया, आप इसके बारे में भूल जाइए, ये अपना काम करेगा। इसके बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं, वो तो यहाँ पे बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बधाई देता हूँ सरकार को कि ये अपनी इंडिजिनस मिसाइल जो है, ये रुद्रम 1 और रुद्रम 2 जो है, पूरी सर्टिफाइड, पूरी इफेक्टिव परफॉर्मेंस में अनगिनत ऐसे इसके पैरामीटर्स हैं जो कि बाकी दुश्मनों के पास में भी नहीं है। तो बधाई हो। और ये एक ऐसी सिस्टम है कि पहले भी यूज में थी, पहले जैसे मिराज हमारी एयरक्राफ्ट थी, तो मिराज के साथ में जो HAR हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल वो आती थी। यूएसए के पास में ये मिसाइल थी, यूएसए की एयरक्राफ्ट जहाँ जहाँ, उनकी F-16 एयरक्राफ्ट जहाँ जहाँ पे है उनके पास में भी है, लेकिन उन सबों की रेंज जो है काफ़ी लिमिटेड है। हमारी रुद्रम 2 की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर के आसपास में है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल जो है, इसके लिए भारत सरकार को बधाई, इंडियन आर्म फोर्सेस को बधाई, और DRDO को बधाई, जिन्होंने इसको पूरा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया हुआ, और इसमें बहुत सारे ऐसे कैपेबिलिटी दिए हैं कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे ECM कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, ये सारी सब चीज़ें जो इसमें दी गई हैं, और इसमें और भी एडवांसमेंट होता जा रहा है। तो बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है कि ये रडार, ये मिसाइल आया हुआ है, और बधाई हो कि चीन और पाकिस्तान की नींद जो है आज के दिन में हराम हो रही है। रचना जी, आप बता रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, और आपने वीरेंद्र सर ये बताया ना कि चीन के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या पाकिस्तान के पास भी है? नहीं, पाकिस्तान के पास में वो रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के पास में F-16 है। F-16 के साथ में जो HAR है, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, वो आता है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो 30 से 50 किलोमीटर के बीच में आती है, तो उसकी लिमिटेड रेंज है, और उसके लिए F-16 को बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा हमारे तरफ आने के लिए, जो कि जो रूस जो अमेरिका द्वारा F-16 दिया गया है, उसको वो परमिशन नहीं है कि वो भारत की सीमा को क्रॉस करके फिर वो एयरक्राफ्ट हमारे अंदर में आए। तो
इसीलिए पाकिस्तान और चीन दोनों की जो नींद है वो हराम है, क्योंकि S-400 जो कि इंडिया ने भी लिया हुआ रूस से, ये S-400 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आज के दिन में चाइना के पास में है। लेकिन उस S-400 का अगर रेडार को उसके साथ में 3 या 4 रेडार की कॉम्बिनेशंस आती हैं, अगर उसको नॉकआउट कर दिया जाएगा, जो कि कैपेबिलिटी इस रुद्रम 2 में है, तो फिर वो जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो बेकार का बेकार ऐसे ही धरा रह जाएगा। कृष्णा जी, ठीक है, आपने बताया कि चीन के पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान अभी पिछड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, अगर भारत के पास इस ताकत के आने की खबर है तो हाँ, दोनों देशों के कान जरूर खड़े हैं। मेजर शाह, आज के वक्त में रुद्रम की जरूरत कितनी है भारतीय सेना को? तो जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में होगा कि रुद्रम की बात चल रही है तो कितनी जरूरत है भारत को रुद्रम की। देखिए, टेक्नोलॉजी जो होती है हमेशा एडवांस करना चाहिए, इसको अपग्रेड करना चाहिए। जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन या गाड़ी या लैपटॉप या माइक्रोवेव या फ्रिज लेते हैं, वैसे ही हमेशा एडवांस। जैसे कि अभी कितनी जरूरत है, इसी बात पे याद आता है कि अभी हम 6th जनरेशन के जहाज पे काम कर रहे हैं, कि फाइटर जहाज पे। अमेरिका तो कर ही रही है, चीन ने ऐलान किया था पहले ही 2019 के आसपास कि 2035 तक वो बना देंगे। उसी तरीके से रुद्रम की हम बात करें, रुद्रम यानी कि रोर यानी कि दहाड़ना, जैसे कि एक शेर की तरह जो दहाड़ता है, वो एक सीरीज है, एक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस ग्राउंड अटैक करने के लिए एयर रेडिएशन मिसाइल्स है, जो कि डेवलपमेंट है कि DRDO इसको डेवलप कर रखा है, और जो कि लॉन्च के एक रेंज ऑल्टीट्यूड की रेंज में लॉन्च करता है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से। अब डिस्ट्रॉय करता है ये दुश्मन के सर्विलेंस रेडार्स के लिए, उनके कम्युनिकेशन स्टेशंस के लिए, उनके बंकरों के लिए, बेसिकली दुश्मन के टारगेट्स को नष्ट करने के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही सटीक, बहुत ही सही टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकाल के ये इक्विपमेंट मैं बोलूंगा रुद्रम को लेकर आए हैं। अब जब इसको कितनी जरूरत की वजह से ही अब इसको जब मैन्युफैक्चर करेंगे जॉइंटली, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और जो ट्रायल और इंट्रोडक्शन के बाद होगा ऑब्वियसली, और जो DRDO है वो उसने इन्वॉल्व किया अदानी डिफेंस और एरोस्पेस को, जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन के लिए पार्टनर किया उनके साथ, और वो मास प्रोडक्शन के जिम्मेदारी इनकी होगी। अब जो हाइपरसोनिक वेरिएंट है रुद्रम 2 का, वो मैन्युफैक्चर्ड है अदानी डिफेंस और एरोनॉटिक्स के लिए की फैसिलिटी पे हैदराबाद में, और जो DRDO की जो लैब है उसके प्राइमरी एजेंसी जो कि कैरी आउट करेगी इनके डिजाइन, डेवलपमेंट और मिसाइल सिस्टम्स, जो आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, और जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च डेवलपमेंट है, वो कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी इसको डेवलप करेगी, रिसर्च सेंटर इमारत इसको डेवलप करेगी, और जो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है, साथ में मिलकर ये काम करेंगे। भारत को बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि अगर भारत एक ग्लोबल पावर है, ठीक है, भारत एक ग्लोबल लीडर है, और अगर जहाँ पे अन्य देश अगर इस पे काम कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी बनाएंगे, हम भी दिखाएंगे। और जैसे कि पहले भी आपने फरमाया, जैसे कि जहाँ साहब ने भी फरमाया पहले, कि चीन और पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है कि भाई देखिए हिंदुस्तान इतना आगे है अपने टेक्नोलॉजी में। और देखिए जब ये 2012 में इसका डिजाइन हुआ, तब DRDO साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और जो इंडियन एयरफोर्स की मैं दाग देता हूं, क्योंकि 2022 से लेके अब तक जो इसका रुद्रम का हमने जो एग्जीक्यूशन किया, जो ट्रायल्स करे, जो बहुत ही सक्सेसफुल और घातक हथियार मैं बोलूंगा इसको, और जो सब सिस्टम है, जो लेवल डेवलपमेंट वर्क्स जो आउटसोर्स किया है प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडियन एयरफोर्स की, उसने मदद करी इंटीग्रेशन, DRDO आर्म, सुखोई, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सुखोई 30 MKI हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। वैसे ही देखिए नासिक डिवीजन में AKU-58 लॉन्चर मॉडिफिकेशन है, जहां पे जिसने अंडरटेक किया एक्सटेंसिव विंड टनल टेस्ट, जो कि नेशनल ट्राइसोनिक एरोडायनेमिक्स फैसिलिटी डिवीजन, जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बैंगलोर में आता है। अब DRDO ARM का जो रेंज है वो 100 से लेके 200
50 किलोमीटर की दूरी का है। DRDO ARM की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, जिसने कि इंटीग्रेटेड सिखोई SU-30 MKI और प्राइमरी टेस्ट प्लेटफॉर्म में इसके साथ में आए। अब आप देखिए, दुश्मन जब देखेगा कि हिंदुस्तान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्या वो हमसे पंगा लेगा? एक हल्की सी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। अगर देखिए, अगर आपको झगड़ा भी मोल लेना है किसी के साथ और आप देख रहे हैं उसके पास एक घातक हथियार है, अनुमंत और भाई आम बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या पंगा लेंगे? नहीं लेंगे। हम 100 बार सोचेंगे, हम शायद पीछे भी हट जाएं, हम पंगा नहीं लेंगे। बस ठीक उसी तरीके से हमको रुद्रम की जरूरत थी और जरूरत है, और बहुत ही मैं मुबारकबाद देता हूं पूरे देश को इसके बारे में। जी ठीक है, और जो उसकी खासियत है वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लंबी दूरी से दुश्मन के लिए कैसे घातक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी इससे वार किया जा सकता है। सुखोई 30 MKI से इससे दागा जा सकता है। बंकर और इमारतों को तोड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, किसी भी तरीके से पकड़ में आ नहीं सकता। वीएन झा सर, चूंकि आप वायुसेना का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त में और आज के वक्त में बड़ा डिफरेंस है। उस वक्त क्या इस तरह की चीज़ों की और उस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी, और रुद्रम के आने के बाद अगर मैं कहूँ सीधे सीधे दुश्मन के पसीने कैसे छूटेंगे, क्या क्या टारगेट सेट हो सकता है, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या बताएंगे आप सीधी भाषा में, साफ भाषा में, ताकि दर्शक इसे आम भाषा में समझ सकें? रचना जी, आज के दिन में जो बैटलफील्ड की जो डायनेमिक्स है इतनी तेजी से बदल रही है कि हम लोग सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा होगा। कल के जो मिसाइल्स हैं और जो देश आज के दिन में युद्धरत नहीं हैं, उनकी जो पहले की प्रोक्योर की गई प्रणाली है वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाएगी, क्योंकि यूक्रेन और गाज़ा या मिडिल ईस्ट का जो जो वॉर जोन है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा नई डेवलपमेंट हुई हैं कि हम लोग रोज़ के दिन में ये सोचते हैं कि आज के दिन में क्या होगा, आज के दिन में ऐसा कैसा होगा। जब रशिया ने अपनी युद्ध शुरू की थी उन दिनों में 2022 में, उन दिनों की मिसाइल सिस्टम, और 2024 में जुलाई में उन्होंने एक दिन में लगभग 200 मिसाइल्स और ड्रोन छोड़े थे। वो कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। अंतर ये था कि ये जो पिछले साल जो कंसर्टेड अटैक हुआ था रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर में, ये इसमें वो लॉन्ग रेंज जो स्टैंड ऑफ सिस्टम होता है ये उसमें थी। और ये स्टैंड ऑफ सिस्टम भी जो 2024 में जो उन्होंने यूज़ किए थे वो 2022 के बनाए हुए थे, डिज़ाइन थे, वो आज के दिन में चेंज हो गई हैं। आज के दिन में ऐसी टेक्नोलॉजी आई हुई है कि ये स्टैंड ऑफ मिसाइल भी इसमें 3-4 सिस्टम्स होते हैं। एक तो मिसाइल के अंदर में ही ऐसी सिस्टम होती हैं जो कि अपने टारगेट को पहचानता है और फिर उसको अपने हिसाब से अपग्रेड करता है। इसके पकड़े जाने के, इसको रेडार के द्वारा पकड़े जाने या जो एनिमी के एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा पकड़े जाने के पॉसिबिलिटीज हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसको तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन में जो लेटेस्ट है वो ये है कि सैटेलाइट द्वारा इन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को जो है वो होम किया जाता है टारगेट पे। तो सैटेलाइट के कम्युनिकेशंस को आप ना जैम कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा तेजी से बदल रही है कि जो आज से 10 साल पहले रशिया के पास था, हमने भी रशिया से ली थी KH-30, KH-58, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हमने लिए थे। और मैंने बताया आपको HARM जो मिसाइल है वो अमेरिका द्वारा F-16 के साथ में उन हर कंट्री को दिया गया था जहाँ पे कि उन्होंने F-16 को बेचा था। लेकिन वो टेक्नोलॉजी आज के दिन में बहुत पीछे रह गई है। आज के दिन में जब ये मिसाइल्स को गाइड किया जाता है किसी भी हाई वैल्यू टारगेट पे, हम लोग तो अभी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बड़ी संक्षिप्त में सिर्फ हिंट दे दूँ कि जो रुद्रम है वो एंटी रेडिएशन है, लेकिन इसी रुद्रम में आप आने वाले दिनों में सुनिएगा कि एक रुद्रम ऐसा बनाया है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी 5 m है, मतलब ध्वनि के 5 गुना वेलोसिटी से वो टारगेट के ऊपर जाकर गिरती है। तो ये लगभग एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आता है बैटलफील्ड के लिए, और किसी भी कंट्री को इससे जूझना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ये चीज़ आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे पहले
पास्ट में जितने लोगों ने ऐसे मिसाइल्स बनाए हैं, ऐसे इफेक्टिव मिसाइल्स बनाए हैं और अपने आर्सेनल में रखे हैं, अगर उसको अपडेट नहीं किया और है हम देख रहे हैं चीन लगातार अब खुद को अपडेट करता है, पाकिस्तान भी उसके रहमो करम पर पलता है और वहां भी अपडेशन होता है। तो मेजर शाह, ये अपडेशन हमारे लिए भी तो मस्ट था ना? बिल्कुल अर्चना जी, ये अपडेशन हमारे लिए बहुत मस्त था और आपने बिल्कुल सही फरमाया। चीन जैसे अपनी टेक्नोलॉजी बदलता है, जैसे कि आपको बताया मैंने, वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान उनके टुकड़ों पे पलता है, बहनों के कदम पे चलता तो है ही है और टुकड़ों पे ही पलता है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो मस्त था इसका जो प्राइमरी टेस्ट प्लेटफॉर्म, जैसे मैं आपको बताइए पहले, ये सिकोई 30 MKI के साथ में है और वो इस्तेमाल हो सकता है कि डसॉल्ट मिराज 2000 से सेपिक कैट जैगुआर हल तेजस मार्क 2 MWF जो भविष्य के लिए है। और जो देखिए, जो तब डायरेक्टर थे रिसर्च सेंटर इमारत के जी सतीश रेड्डी, तब उनके अंडर में मिसाइल जो था ये फीचर हुआ था मिलीमीटर वेव सीकर MW तो कहेंगे। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 30 गीगाहर्ट्ज की थी और इसके अलावा जो केपेबिलिटी थी वो लॉक ऑन लॉन्च से पहले और लॉक ऑन लॉन्च के बाद मोड में इसका डिजाइनिंग हुआ था। अब मिड कोर्स गाइडेंस इसका अकम्प्लिश हुआ, जो कि इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम में और 2-वे डेटा लिंक कॉम्बिनेशन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में, GPS जिसको हम कहते हैं, और नेवलैक सैटेलाइट गाइडेंस के थ्रू, जो कि डिजिटल फिल्टरिंग में फॉल बैक हुआ, करेक्टेड एक्यूमुलेटेड एरर्स को पहचाना और फिर पैसिव होम कमिंग हेड, उसको PHH कहेंगे, इस सीकर से डेवलपमेंट हुई इसकी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में। कुल मिलाकर रुद्रम का आना ये भारतीय सेना के लिहाज से अच्छा है और आप दोनों भी सेना का हिस्सा रहे हैं और अलग अलग जनरेशन में रहे हैं, इसीलिए आप दोनों का सुनना भी इस चर्चा में बहुत ज़्यादा खास जो एक इम्पैक्ट है वो दर्शकों तक पहुंचाता रहा। बहुत शुक्रिया आपका वीएन झा सर, मेजर शाह, आप दोनों का इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। रुद्रम आ रहा है और दुश्मन की नींद उड़ा रहा है और ये आज के वक्त में सेना की ताकत को बढ़ाने का काम भी करने वाला है।